इजराइल आसमान से बारूद बरसा रहा है और वहां मौजूद 10,000 भारतीयों की जान भी खतरे में है। सोचिए, जब बेटा जंग के साए में किसी दूसरे मुल्क में फंस जाए तो वो समय किसी भी परिवार के लिए कितना मुश्किल भरा होगा। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है और हमारा तीसरा सवाल है कि ईरान में फंसे छात्रों के माता पिता किस हाल में हैं। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है और उन तनाव के बीच फंसे हैं छात्र। हालांकि वतन वापसी का मिशन जारी है। ईरान से आ रही हर कॉल, हर मैसेज, हर खबर ईरान में मौजूद छात्रों के परिवार वालों में खौफ पैदा कर रही है। भारतीय छात्र मैदानी जंग बन चुके ईरान में मौजूद हैं और परिवार भारत में उनकी सलामती की दुआएं कर रहा है। आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी हैं, जुबान पर बच्चों की सुरक्षित वापसी की दुआएं हैं। इन्हीं में से एक गाजियाबाद का ये परिवार है जिसने अपने बेटे रिजवान को डॉक्टर बनने के लिए तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए भेजा। बेटा ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अब वहां जंग का साया है। ऐसे में घर वाले चिंता में डूबे हैं। 2024 में गया था ये ईरान तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए MBBS की पढ़ाई, और इसकी कल हम रोज बात होती थी, लेकिन कल हमारी 4 बजे से बात हुई है। तो ये जब वहाँ से खाना खाने के लिए गया और हमने फोर्स करके इसको भेजा कि खाना खा ले बेटा, तो ये खाना खाने के लिए चला गया। लेकिन जब ये वहाँ से लौट कर आया तो इसकी बिल्डिंग जो थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी और इसका तमाम सामान, इसके टैब, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर ध्वस्त हो गई और बच्चे की जान भगवान ने बचा ली किसी सूरत। रिजवान का परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है कि बेटे और दूसरे भारतीय छात्रों को जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। वो किसी का फोन लेता है, बस यही बताता है कि मम्मी मैं सही हूँ, आप घबराना नहीं। लेकिन मेरी प्रधानमंत्री से बस यही गुहार है कि मेरे बच्चे को बुलाएं और जितने भी भारत के बच्चे हैं वो, और 2 बच्चियां और मेरे गांव की हैं, उन्हें सभी को बुला लें। ईरान में भारतीय छात्रों के अलावा ऐसे भी कई भारतीय हैं जो वहां जियारत के लिए गए थे। उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन ईरान और इसराइल के बीच युद्ध की वजह से हवाई सेवाएं बंद हो गई और वो लोग वहीं फंस गए। इजराइल और ईरान की लड़ाई की जो गूंज है प्रयागराज तक पहुंच चुकी है, क्योंकि प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में 2 जत्था ईरान और इराक गया था, लेकिन वहां से यानी ईरान से वापस नहीं आ सका। अधिकतर परिवार के लोगों को अब उम्मीद है कि भारत सरकार एक पहल की करेगी और जो लोग ईरान में फंसे हुए हैं उनको भारत सुरक्षित वापस लाया जाएगा। परिवार की आंखें नम हैं, बस इंतजार है अपनों का जो ईरान और इसराइल के युद्ध के बीच फंसे हुए हैं। नेटवर्क का भी इशू है तो कुछ समझ में नहीं है। पूरे दिन में अगर एक बार भी कॉल किसी को लग जाती है तो समझ लीजिए खैरियत मिल पाती, नहीं तो वो भी नहीं मिल पाती। सिम न्यूज़ के जरिए समझ में आता है। बस यही हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन लोग को जल्द से जल्द यहाँ इंडिया भेजा जाए वापस। इंडिया गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, PM से भी, कि उनको जल्द से जल्द इंडिया बुलाया जाए। काफ़ी ज़्यादा चिंतित है हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वो लोग उन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ लेकर के। अब बहुत ज़्यादा मतलब डर का भी माहौल है, गम भी है कि किसी तरीके से वो लोग यहाँ पर आ जाए। ईरान में कौशाम्बी जिले के करीब 300 छात्र और धर्मगुरु भी फंसे हैं, लेकिन एयर स्पेस बंद होने की वजह से जंग के दरमियान ये लोग फंसे हैं। अब घर वाले सुरक्षित वापसी की दुआएं कर रहे हैं। सगे भाई हैं, उनकी फैमिली है, और मामू हैं, उनकी फैमिली है, और एक भतीजा वहाँ पर पढ़ रहा है। तो ये लोग जो है, जब 12 तारीख को ये घटना हुई है तो इनका लोगों का कॉल आया था कि हाँ ऐसी घटना हुई है, जिससे वो लोग थोड़ा सा डरे सहमे से थे। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की सकुशल वतन वापसी के लिए भारतीय वायुसेना अलर्ट पर है। सरकार से निर्देश मिलने के बाद वायुसेना अपने C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J विमानों के साथ ईरान के पड़ोसी देशों में जाएगी और छात्रों को लेकर वापस इंडिया आएगी। हालांकि वायुसेना के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये कि ईरान का एयर स्पेस फिलहाल पूरी तरह बंद है। ऐसे में ईरान के पड़ोसी देशों में ही उनकी लैंडिंग हो सकती है। जाहिर है छात्रों को सड़क मार्ग से उन देशों में पहुंचना होगा, जिसके बाद ये सभी अपने मुल्क सलामत लौट सकेंगे। गाजियाबाद से मयंक गौर, कौशाम्बी से अखिलेश कुमार और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।